गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का प्रमेय 8.5 करेंगे। यह प्रमेय है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यह प्रमेय 8.4 का विलोम है। प्रमेय 8.4 में हमने पढ़ा कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब उसका विलोम भी सत्य है। यह विलोम जो है प्रमेय 8.5 के रूप में है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसको सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति नहीं है, सिर्फ चित्र बना देना है और उसमें विकर्णों को जोड़ देना है। आप इसमें देखेंगे कि ये जो है, अगर सम्मुख कोण बराबर बनाए गए हैं तो आकृति एक समांतर चतुर्भुज की बनती है। और इसके आगे भी अगर आपको मापना है तो O से लेकर A तक की दूरी और O से C तक की दूरी मापिए। आप देखेंगे कि यह जो OA दूरी है वो OC दूरी के बराबर होती है, तथा इसका BD विकर्ण जो है उसमें भी आप O से लेकर B तक की दूरी मापेंगे, O से लेकर D तक की दूरी मापेंगे। यह दोनों दूरियां बराबर हैं। इससे जो है अगला प्रमेय 8.6 आता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं अर्थात दो बराबर भागों में बांटते हैं, अर्थात OA बराबर OC है और OB बराबर OD है। उसके बाद में हम करेंगे प्रमेय 8.7। 8.7 प्रमेय कर रहे हैं। 8.7 प्रमेय, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके बारे में हम ध्यान दें। एक चतुर्भुज है ABCD, आकृति हमने बना ली, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह जो है पहले वाले प्रमेय का विलोम है। उसके विकर्ण बना दिए AC और BD। अब ये जो है एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। यहां पर आपने पहले वाले प्रमेय में जो पढ़ा, 8.6 प्रमेय में एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह 8.7 उसका विलोम है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना दिया ABCD, इसके विकर्ण बनाए AC और दूसरा BD, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर कट कर रहे हैं। आपको यहाँ 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OCD। पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। AOB और COD में OA बराबर OC, यह प्रमेय 8.5 में हमने पढ़ा था कि हम माप के देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। तो OA बराबर OC प्रमेय 8.5 से, और OB बराबर OD, यह भी जो है प्रमेय 8.5 से है। और कोण AOB बराबर है कोण COD, आमने सामने के कोण। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इस तरह से आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ AOB बराबर COD है, यह है शीर्षाभिमुख कोण। अब आप देखेंगे SAS नियम द्वारा दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। कह सकते हैं हम AOB सर्वांगसम है COD के। यहाँ नियम जो है वो हम SAS नियम प्रयोग कर रहे हैं। अब जब ये दोनों सर्वांगसम है तो इनके बाकी के भाग भी बराबर होंगे। बाकी के भागों में हम लिख सकते हैं कोण ABO, ये कोण वो इसका बराबर होगा CDO के, इस कोण के बराबर होगा।
और ये एकांतर कोण भी है, साथ में Z की आकृति बन रही है। यह त्रिभुज जब इसके सर्वांगसम है तो इनके बाकी के कोण बराबर होंगे। एक कोण तो ये बराबर हुआ, बाकी की एक भुजा भी बराबर होगी। अब हमको जो है बराबर भुजाओं के पास वाले कोणों की तुलना करनी है। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो यहाँ पर बनने वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण आपस में एकांतर कोण भी है। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, अतः ए बी बराबर सी डी हुआ। अब जब ये एकांतर कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी, जो कि हमको सर्वांगसम होने के साथ ही साथ पता चल जाएगा कि इसकी तीसरी भुजा बराबर है। और ये दोनों समांतर भी होंगे। क्यों होंगे समांतर? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो यहां से हमने देख लिया कि ये जो है दो भुजाएं वो आपस में बराबर हैं और एकांतर ये समांतर भी है। इसी तरह से हम ये दोनों त्रिभुज ले सकते हैं, BOC और DOA। इनमें भी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, अतः AD बराबर BC हो जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया BC बराबर AD। और जब ये दोनों सर्वांगसम होंगे तब इनका जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। बराबर भुजाओं के पास वाला कोण आपस में बराबर होगा, परंतु यह एक Z की आकृति बन रही है तो ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण अगर बराबर है तो भुजाएं ये समांतर होंगी। तो यही हमने यहाँ लिख दिया, BC समांतर है AD के। पूरा हमने लिख के सिद्ध नहीं किया, दो त्रिभुजों को वापस नहीं लिया और सर्वांगसम नहीं सिद्ध किया। इसी प्रकार करके हम लिख सकते हैं BC बराबर है AD के और BC समांतर है AD के। अब अगर ये ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़ आपस में समांतर हैं, तो इस तरह का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमने प्रमेय 8.7 पूरा किया। आगे हम करेंगे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।